समझ आया जो बोल रहे थे हम कि हमारे जो तरीका क्या दोबारा है को जीरो बनाते हैं R2 के हेल्प से। पहले R3 लिखते हैं और फिर R2 को बाद में लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसी केस में कोई R2 प्लस R3 लिख दे वो सही है, कोई मार्क्स भी नहीं कटेगा, लेकिन इसके कारण दूसरी प्रॉब्लम बनाते इसमें मिस्टेक ना हो, इसीलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। कोई डाउट? नो सर। कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डाउट तुम्हारा? हाँ सर क्लियर हो गया, क्योंकि सर पहले भी सर हम ऐसे ही कर देते। R2 प्लस R3 लिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं दूसरे क्वेश्चन में जब भी लिखते हैं हम लोग R3 माइनस, R3 को माइनस करना है तो R3 को करना है जीरो, तो R3 माइनस जो भी एक्सप्रेशन बनता है दिस अपॉन दैट इनटू R2 के हेल्प से करने जा रहे हैं तो R2, तो इसीलिए R2 बाद में आया। अब यहाँ पे लास्ट में कोई लिख दे R2 प्लस R3 कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, लेकिन दूसरे क्वेश्चन से मिस्टेक ना हो ये ध्यान रखना है। इसीलिए जो बताया गॉस एलिमिनेशन किस तरीके से प्रोसीड करने के लिए उसी रास्ते को फॉलो करना है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्लियर है गौरव सिंह नेगी? इससे क्लियर है। गौरव शर्मा, अभिषेक, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसके बाद पार्शियल उस्कल में तो एक ही दो प्रॉब्लम बनाएंगे डन हो जाएगा, क्योंकि सारा टाइप सेम है। फ्रेंड्स क्लियर है ना? अजय? सर क्लियर है। अजय? यस सर क्लियर। चलो अब थर्ड पे E3 पे सर सारे कराएंगे आप? x1 माइनस x2 प्लस माइनस x4 इक्वल्स टू माइनस 8 ट्वाइस x1 प्लस ट्वाइस x2 थ्राइस x3 माइनस थ्राइस x4 इक्वल्स टू माइनस 20 प्लस x2 ये समझ आया? ये थी प्रॉब्लम। ये क्या है? 0 पॉइंट नहीं है, 0 इंटू x3 का मतलब देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ x4, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ x4 इन दिस इक्वेशन, मींस द कोएफिशिएंट ऑफ x4 दैट इज 0 हियर। तो ये टर्म नहीं भी होता मीनिंग इज सेम, लेकिन आपको ये समझ आए कहीं पे किसी इक्वेशन में x4 यदि नहीं होता तो उसके कोएफिशिएंट को आप क्या लेंगे? 0। समझ आया? यस सर। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन के लिए। कैसे बनाएंगे? पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाइए, 1 2 1 1 -1 -2 1 एंड -1 2 3 1 एंड 4 -1 -3 0 एंड 3 देन -8 -20 -2 एंड 4। है कोई डाउट? बोलिए भाई। नो सर। ये क्लियर है ना? अब इसमें सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे? इनके हेल्प से इन तीनों को 0 बनाएंगे। क्या क्या अप्लाई करेंगे बताइए? R2 R3 R4। R2 कैसे R2 माइनस R2 2 इंटू माइनस R1 सर। 2/1 इंटू R। फिर बोलेंगे 1 क्यों लिख दिए? इसीलिए कि कहीं कभी यहाँ पे 4 होता 3 होता तो आपकी हैबिट बनी रहे, इसीलिए कोई डायरेक्ट लिखे R2 माइनस 2 R1 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लिखते हैं इसलिए कि आपका आगे वाली प्रॉब्लम मिस्टेक ना हो, इसीलिए कोई इसको डायरेक्ट लिखे R2 माइनस ट्वाइस R1, दैट्स करेक्ट, मीनिंग इज सेम। R3 R3 माइनस R1 सर। 1 माइनस 1 1 अपॉन 1 1 इंटू R1। R4 R4 माइनस R1। कोई डाउट है किसी को?
मैट्रिक्स क्या बन के आया बताइए। सर 1 -1 2 -1 -8 बोलो सर बोलो बोलो। 0 0 जीरो फिर 0 जीरो सबका आ रहा है, चेक करते रहना। -1 टू इंटू -1 जीरो। फिर हो गया नेक्स्ट यहाँ पे 3 की बात करेंगे, 3 माइनस 2 इंटू 2 -1 आएगा सर, -1। नेक्स्ट आ जाओ फिर -1 आएगा, -3 -2 इंटू 1 कितना हुआ -1। फिर फिर -1 -4 आएगा सर। 2 इंटू -8 -4। कोई डाउट है किसी को? गौरव शर्मा, अभिषेक, अभिषेक कहाँ है आज भाई? है क्लास में सर। कोई डाउट नहीं है। तो शायद उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। R3 माइनस R2 क्या होगा? 0। सर इस माइनस क्लास में हूँ। 2 सर, हाँ पता है, बता दिया। -1 फिर 1 आएगा सर, फिर 6 आएगा, फिर यहाँ पे आ जाओ R4 माइनस 0 दिस फिर 0 माइनस 0 4 फिर 2 माइनस सर, 3 माइनस 4 फिर 4 माइनस। 10। क्लियर? अब देखो ये प्रॉब्लम टाइम इतना तुम जो लगा रहे 4 कॉलम बना लो, 5 कॉलम बना लो। अरे इसके बाद कोई टाइप भविष्य में मिलेगा ही नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता इसके इससे अलग। बहुत ज्यादा टफ कर देगा तो ये 4 में से दे देगा, और नहीं तो जो एग्जाम में आया वो तो बहुत ही आसान है। आगे चलें। यस गौरव सर। सर होगी। हाँ सर, हाँ सर। अजय, यस सर, चलिए आगे। अब इधर, देखो इधर क्या आपको बताए बताते आ रहे हैं अभी तक। इनके हेल्प से इनको 0 बनाते हैं, इनके हेल्प से इनको 0। अरे जो खुद 0 है वो दूसरे को 0 कैसे बना पाएगा? हम बोले बेगर, एक बेगर दूसरे को कैसे दे पाएगा भाई? डोनेशन दे पाएगा क्या? तो नहीं सर, इसीलिए पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसकी हेल्प से 0 नहीं बनाए। क्यों? यदि कोई 0 बनाने की कोशिश किया, कोई पूछे कि क्यों ऐसा नहीं करेंगे, तो एक बार कोशिश कर लो भाई। देखो कोशिश तुम्हारी सक्सेस होती है या फिर फेलियर है, देखो कैसे करेंगे। जैसे ही करेंगे क्या लिखेंगे आप? R3 में R3 माइनस क्या लिखेंगे? 2/0 R2, यही लिखेंगे ना। ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा सर। तो क्या होती है फिर? इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? पहले हम देखते हैं कि क्या इस 0 के नीचे कोई ऐसी डिजिट है जो नॉन जीरो हो। कहां पे? यहाँ पे है नॉन जीरो। तो पहला काम, हम इस इक्वेशन, ये पूरा पूरा है क्या? दीज आर ऑल नथिंग, सिंपली रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट इक्वेशंस। Each and every row elements are representing different equations. So first of all, these two should be taken at this place, and it is possible only by interchanging R2 and R3. Clear? अरे आया समझ में गौरव शर्मा? क्या करेंगे? पहले यदि पॉसिबल हो तो हम एक्सचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। R2 को R3 से इंटरचेंज। ऐसा क्यों किए? इस सीट पे डोनर को बैठाना है, इस सीट पे नॉन जीरो एलिमेंट को कोशिश करना है लेके आने की। जब मिल जाए तो, नहीं मिले तो फिर दूसरा ऑप्शन, फिर आगे वाली क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा भी नहीं मिलेगा तो आगे वाले में मिलेगा सारा केस। इंटरचेंज करो, क्या बनेगा? 1 -1 2 -1 -8। नेक्स्ट 0 2 -1 0 0 -1 -1 -4। नेक्स्ट 0 0 2 4 12। समझ आया नहीं है?
यस सर। सर फिर तो सर ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि जीरो हो गया सारा। यस सर। हाँ, यस भाई। एकदम सही बोले, पकड़े। अब हमें करना क्या है, ऑपरेशन अप्लाई, इसलिए जीरो बनाने के लिए किसके एलसीएम को जीरो बनाते हैं, वो पहले से जीरो है, क्यों बनाएंगे। अब आगे बढ़ो, डायगोनल डायगोनल यहाँ पे मिला, अब इसके एलसीएम को जीरो बनाएंगे, समझ आया। तो नाउ अप्लाइंग, क्लियर है गौरव शर्मा, प्रिंस, नेगी, हाँ सर। क्या इससे अप्लाई क्लियर है। करें, R4 माइनस इसको जीरो इनके एलसीएम 2/-1 इंटू R3, ये क्या बन गया R4 प्लस ट्वाइस R3, समझ आया नहीं आया। अरे आया समझ में, करो अप्लाई। अब अप्लाई करें, क्या बनेगा, करो अप्लाई भाई। 1 -1 2 -1 -8, फिर यहाँ पे 0 2 -1 1 6 0 0 -1 -1 4, दिस इज 0 0, जिसके लिए रूल बना है आंख बंद करके 0 लिखो। अब इसके लिए आ जाओ, 4 प्लस 2 इंटू R3 क्या है -1, क्या मिला 2, यहाँ पे आ जाओ 12 12 प्लस 2 इंटू R3 क्या है -4 12, और -8 दिस इज 4, समझ आया। अरे आया समझ में। अब बनाएंगे इक्वेशन, हटा दें, अब इसे क्लियर है अजय, यस सर। इसलिए पहला क्वेश्चन पेपर यस देख, सर। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन फॉर्म, बताओ क्या होगा इक्वेशन फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स, क्या होगा, x1 माइनस x2 प्लस ट्वाइस x3 माइनस x4 इक्वल्स टू -8, इक्वेशन नंबर 5, दिस इज ट्वाइस x2 minus x3 plus x4 equals to 6, equation number 6, minus x3 minus x4 equals to -4, equation number 7, twice x4 equals to 4, equation number 8, clear। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है, एनी डाउट। अब करेंगे फ्रॉम 8 से, क्या मिलेगा, x2 is 4, सॉरी x4 is 4, x4 is 2, अरे 4/2 कितना हुआ, 2। नाउ फ्रॉम 7, यहां से माइनस x3 माइनस x4 का मतलब 2 इक्वल्स टू -4, सर ये भी 2 आएगा। इक्वल्स टू -2, सो x3 इक्वल्स टू कितना हुआ 2। 2, ये भी 2। नेक्स्ट फ्रॉम 6 से ट्वाइस x2 -2 तो ये भी 2 आएगा। equals to 6, so x3 equals to 3, now from 5 x1 minus x2, now from x2 था नहीं है, x2 is 3 plus 2 into 2 -2 -8, x1 -3 plus 4 -2 equals to -8, x1 5 -1 equals to -8, क्लियर। अरे यही हुआ ना, यही तो हुआ x1 सर। तो -7, क्लियर, Yes, ये sir. इधर समझ आया। आया। अब ये चेक करो, पहली जो इक्वेशन जो गिवन था स्टार्ट में, x1 की वैल्यू -7, x2 3, x3 और x4 2 2, पुट करके देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, यदि सेटिस्फाई हो गया
तो करेक्ट, और नहीं तो कुछ मिस्टेक है बीच में, कैलकुलेशन मिस्टेक। समझ आया? बोलो शर्मा, सर ऐसे समझ आ गया। कोई डाउट है तो सेटिस्फाई करके चेक कर ली, सही गलत, राइट रॉन्ग। अरे राइट रॉन्ग चेक कर लिए क्या? सेटिस्फाई हो गया फ्रेंड्स? हो गया सर। इसका मतलब जो आप किए वो सही है, समझ गए? अब आपको क्या सर- करना है, इफ, हाँ बोलिए। तो सेटिस्फाई चेक कैसे करना है सर? अरे जो क्वेश्चन दिए थे उसमें पुट करो ना वैल्यू, क्या क्वेश्चन दिए थे? अच्छा, उस पे वैल्यू पुट करके सर? हाँ वैल्यू ये वाली x1 x2 x3 x4 पुट करना है, तो सॉल्व करना सर? पुट करके चेक करना है खुद के लिए, एग्जाम के लिए, एग्जाम में अच्छा। नहीं, सेक्शन के लिए, कि तुम जो बनाए वो सही बनाए, सही बना कि नहीं बना, सही आंसर है। जैसे क्या था क्वेश्चन, -x1 प्लस ट्वाइस x3 माइनस x4 इक्वल्स -8, यही था ना? पुट करो, x1 कितना -7 माइनस x2 कितना है 3, 2 into 2 -2 -8, चेक करो, -10 प्लस 2 इक्वल्स टू -8, -8 इक्वल्स टू -8, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड सर। कब? ये आप ठीक है सर। आपको रफ में चेक करके अपने आप के लिए, ठीक है सर, समझ गया। तो ये करेक्ट है, मतलब आप मिस्टेक नहीं किए, और सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आप मिस्टेक कर दिए। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ सर। clear. आगे की E4 E5 और उसके बाद क्वेश्चन बैंक के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके लाएंगे नेक्स्ट क्लास में, समझ गए? और E4 E5, उसके बाद क्या बनाएंगे? क्वेश्चन पेपर के अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे नहीं बने, सबको सर, बना एक के बार- डाउट्स को लेके आना, डाउट सर बोलो। एक बार E5 आप बोर्ड पे लिख के थोड़ा सा वो क्वेश्चन बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन बता दें? हाँ Question वो है क्या? है क्या? यस सर। सॉरी, क्वेश्चन क्या है ये नहीं समझ पाए। यस सर। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू 7, x1 प्लस x2 प्लस 0 into x3 प्लस twice of x4 equals to 5, twice of x1 plus twice of x2 plus thrice of x3, 0 into equals to minus ठीक है x1 सर। twice of x3 plus twice of x equals to 0। क्या नहीं समझ आया? सर आ गया आ गया। आ गया? अरे वो हमको लगता था कि कुछ नहीं है, तो मतलब कुछ नहीं है वहां पे। अरे सॉरी। कुछ नहीं, जीरो भाई, नथिंग मीन्स जीरो। यस सर। डोनेशन Yes, नहीं sir. दिया तो ₹200 है तुम्हारे पास, यस सर। पदमार्क्स का तो आज छुट्टी। सर शाम को क्लास है सर मैथ की? आज शाम में क्लास है 7:30, ठीक है सर, ठीक है। और सी में यदि कोई बच्चा फेल हो, ध्यान रखो भाई, सी में फेल है तो उसकी भी बैच अभी स्टार्ट करने वाले हैं।
सी के हमारे पेपर ही नहीं हुए थे सर। हाँ तुम्हारा तो पेपर ही नहीं होना है। हाँ तुम लोग का तो हाँ कुछ सर। मतलब ही नहीं। हाँ तुम लोग तो फ्री हो, सेकंड सेमेस्टर से फ्री हो गए, आजाद। इंडिपेंडेंस डे के पहले ही तुम लोग को फ्रीडम मिल गई। ठीक है, हेलो सर। बोलो हेलो बोलो। सर, मैम बता रही थी कि सर सी में ये सर सी में बहुत कुछ भी होता है, जैसे ग्राफिक्स डिजाइन करना या मतलब बहुत और भी कुछ होता है जो सर हमारे सिलेबस में ये सब नहीं है क्या, या कलर पेंट ये सब करने वाला। तुम्हारा सी को यदि पढ़ा जाए ना, जैसे कंपनी में जो सी में काम करता है ना, सैमसंग उसन, तो उसको पहले सी उसको पढ़ाना होता है केवल 6 महीना सी, मतलब 12-12 घंटे की क्लास। तो सी तो छोटा मोटा चीज थोड़ा है। हम लोग जो पढ़ते हैं ना कहीं भी आईआईटी तक में, बस वही सिलेबस पढ़ते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं एक एकेडमिक लेवल पे। प्रोफेशनल लेवल पे तो बहुत बड़ा सी है, नहीं समझे? पूरी उसमें ग्राफिक्स है, पूरी हार्डवेयर को कंट्रोल, पूरी असेंबली लैंग्वेज सी में है। यस सर, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सर उसी पे है। वही सर बोल रहा था कि हमारे सिलेबस में बिल्कुल कम है, मतलब और उसमें ऐसे सी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल कम नहीं है, बहुत है। एकेडमिक लेवल पे इतना ही होता है सब जगह। तुम्हारे सिलेबस में क्या है? तुम आईपी का खोल खोल लो, डीयू का खोल लो, जेएनयू का खोल लो। क्यों गलत फहमी में हो भाई? जो तुमको सी पढ़ाया गया ना, जो सिलेबस जो बनाया गया है यूनिवर्सिटी लेवल पे, बस इससे ज्यादा कहीं नहीं होता है, किसी का नहीं मिलेगा। तुम जेएनयू का खोल के देख लो ना यार, बेसिक सर तो कंसेप्ट जो आने वाले आज। टाइम में जॉब पीरियड में कैसे होगा? क्या? सिखाएंगे। मतलब सर आने वाले टाइम में ये बोलते हैं कि जॉब में सर अलग अलग सी से ही बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग की जाती है सर, वह उसमें कैसे होगा फिर? लो, वो तो तुमको जहां पे तुम्हारी सिलेक्शन होगा कंपनी वाले ट्रेनिंग देंगे, और क्या होगा? कोई इसमें प्रोफेशनल लेवल ओ, पे स्टडी करके थोड़ा ज्वाइन कर सकता है। भाई किसी कंपनी के क्या रिक्वायरमेंट है, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेनिंग देती है ना सबको। अब तुम देखो ना, आईआईटी का बच्चा आईआईटी से पास करके निकला, अब उसको सैमसंग वाला ले गया, तो उसको तो भाई ग्राफिक्स को पता ही नहीं, उसको क्या करेगा वो? उसको तो ट्रेनिंग पहले देता है 6 महीने की। उसका क्या काम है वो तो तुमको कंपनी वाला सिखाएगा, उसका क्या काम है। उसके लिए वो प्रॉपर ट्रेनर होता है, सब होता है। उसके लिए वरी नहीं होना है। तुमको जो सिलेबस है वो पढ़ना बस, मतलब हर एक सब्जेक्ट की बेसिक कंसेप्ट पढ़ ली, उसके बाद तो आगे तुमको किसमें काम करना है। सी में काम करने वाले लोग कितने होते हैं? 0.01%। और स्कोप भी तो कम है। ये सर। ठीक है, कौन तुमको बोल दिया ये सब? माला मैडम की प्रीति? सर मैम प्रीति मैम बता रही थी ना कि सी में बहुत कुछ है, मतलब कि हमारे सिलेबस में उतना नहीं दिया हुआ है, यही सब बता रही थी कि मतलब अरे जॉब तो पीरियड तुम में ये ग्राफिक्स भी पूछ ले, बताते हैं ये सब। अरे तो तुम ये पूछ लेते कि किस यूनिवर्सिटी का सिलेबस इग्नू के सिलेबस से अच्छा है, जेएनयू तक का, ये पूछ लेते। ये पूछ लेना एक बार, ठीक है? सर ये फ्री का ज्ञान बहुत लेता है। अरे सर एक मिनट, वही क्योंकि हम लोग का एक एप्लेट मिनट, चल रहा है ना जमा में, अरे इसीलिए सर मैम ने बताया उसके बारे में। एक मिनट, ये समझो तुम कि यदि सी का सिलेबस बढ़ा देते, तो क्या इग्नू को सेकेंड सेमेस्टर में एक ही सब्जेक्ट रखना था? और यदि ऐसा करने लगे यूनिवर्सिटी वाले, तो पूरे बीसीए में वो क्या 6-7 सब्जेक्ट पे बीसीए खत्म? समझ गए? तो इसीलिए तुमको इतना सब्जेक्ट क्यों पढ़ाना होता है? इसलिए कि कोई बच्चा किसी और फील्ड में जाएगा, कोई बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाएगा, तो हर एक की नॉलेज तुमको एक बार बेसिक मिल गया बस। अब तुम काम करोगे तो तुमको एक्स्ट्रा उस नॉलेज में गेन करना होगा, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू आउटसाइड, थ्रू इंटरनल, थ्रू एक्स्ट्रा। जैसे अब एक्स्ट्रा किसी को करना हो तो उसके लिए 1 लाख रुपए फीस होता है, 3 महीने का फीस है, वो तुम पे करो, फिर हो गया, ट्रेनिंग मिल जाएगा। नहीं समझे? सीडेक का नाम सुने होगे, सीडेक नाम सुने हो? शायद, पता नहीं। सीडेक का
हो गए तो उसका 6 महीने का जो फी है 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए फी है 6 महीने का। उसके अंदर जो सी पढ़े इसका डबल तुमको पढ़ाया जाएगा, डबल, बस वो भी डबल ही है बस, क्योंकि वहां पे 6 महीने में 15 पेपर पढ़ाना होता है उसको। ठीक है, इसलिए कुछ फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा सिलेबस है वो अपने आप में बहुत है, बहुत है आगे जाने के लिए, तुम्हारा रास्ते को ओपन करने के लिए ये सारे सिलेबस है। यूनिवर्सिटी की सिलेबस आईपी, डीयू, जेएनयू सब में यही होता है, इससे ज्यादा कहीं नहीं होता है। अरे एक टॉपिक एक्स्ट्रा प्लस और माइनस होगा बस। इग्नू की सिलेबस को कोई मात नहीं देता है। जेएनयू के बच्चे भी इग्नू के सिलेबस, इग्नू के बुक को में से रेफर करते हैं, जेएनयू, डीयू, आईपी। अभी देखो मेरा ड्यूटी था अभी 2 दिन पहले आईपी में, आईपी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है उधर किरारी। अब वहां पे सब प्रिंसिपल लोग, सारे टीचर लोग, सब कंप्यूटर साइंस वाले, वो तो तुलना कर रहे थे। तो तुलना तो बोले यार इग्नू का सिलेबस को तो भाई कोई समझ ही नहीं सकता है। बोले हम लोग के पास तो इग्नू की बुक होती है, हम लोग अपने लेक्चर को प्रिपेयर करते हैं इग्नू के बुक से। अब बोलो क्या करोगे आप? समझ गए? यस सर। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। कोई फ्रस्ट्रेशन लाने की जरूरत नहीं है यार, जो है उतना पढ़ो ना। सर अगली क्लास कब है? अगली क्लास है तुम्हारी कब है जी? सैटरडे। संडे। संडे। अच्छा सॉरी सॉरी, संडे संडे संडे, नेक्स्ट क्लास संडे को है 8 बजे। पूछ लो अजय से। हाँ नहीं नहीं कर लो सर, कोई इशू नहीं है मुझे। 8 बजे संडे को, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कोई इशू नहीं है। हेलो सर, मैं बोल रहा था सर टाइमिंग चेंज कर दे तो एक और ऐड हो जाता नहीं हमारे भाई। ग्रुप में। तो चलो संडे को 8 बजे मिलते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ओके। हेलो सर। बोलो हेलो बोलो। सर, बोल रहा था कि सर 8 बजे क्लास होगा हमारी स्टार्ट होना, तो वो पारुल भी आ जाती बोल रहे थे। आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो ठीक है, परेशान ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सर नहीं सर, उसने कॉल किया था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक सर है, तो शाम को कर लो। ठीक है तो बोल देना। हाँ क्या बोलो? सर शाम को कर लो, अगर सर सुबह 8 बजे नहीं सर, शाम को कर लो। 8 बजे नहीं, नहीं नहीं शाम को कर लो फिर आप। तो और 8 बजे में शाम वाला दिक्कत बैच क्या है? 8 बजे स्टार्ट करेंगे, 8:45 में कंप्लीट। 8:40 ही तो है तुम्हारा। है तो सर फिर लेट नहीं हो समझे? जाता है ना सर। हाँ। 8:40, 8:40 में क्यों लेट होगा? हम्म। मेरा जो मेथड है ना एकदम शार्प, एकदम राइट हम्म। टाइम 8 बजे स्टार्ट करेंगे तो एक सेशन में एक मेथड में पढ़ाना है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है 8 तो बजे एक कर काम लीजिए। करते हैं, एक काम करते हैं ना, पहले एक दिन रखते हैं 8 बजे, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है। ठीक है, 8:40 तक तो चलेगा ना तुम्हारा? हाँ चलेगा। हाँ ठीक है, ठीक 40 मिनट ही बहुत होता है। ठीक। ठीक है, ओके।